ये कहानी है रुखसार की। रुखसार एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे गांव में था। वह हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। इसीलिए घर वालों ने उसका नाम रुखसार रख दिया था। रुखसार के अब्बू का नाम इकबाल था और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता अपने एक दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था। घर में जल्द ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि रुखसार इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी। इसीलिए उसकी शादी की तैयारियां बड़े जोर शोर से हो रही थीं। जिस लड़के से रुखसार का रिश्ता तय हुआ था उसे अभी तक रुखसार ने देखा भी नहीं था और न ही वह उन लोगों के बारे में ज्यादा जानती थी क्योंकि उसके माँ बाप ने यह रिश्ता तय किया था। फिर घर में शहनाइयां बजने लगीं। पूरा घर सजा दिया गया था। खुशियों का माहौल था। सारे मेहमान घर में आने लगे और फिर रुखसार की शादी की रस्में शुरू हो गईं। आज उसकी मेहंदी की रात थी और रुखसार पीले रंग के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिर मेहंदी की रस्म के बाद वह अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी एक सहेली सायरा उसके पास आई और बोली, रुखसार चलो हम इस रात को यादगार बनाते हैं। यादगार? तुम मेरे साथ चलो, हम उसी बाग में जाएंगे जहां हम बचपन में खेला करते थे। सायरा रुखसार की बचपन की सहेली थी। रुखसार हैरान होकर बोली, अरे सायरा, आज मेरी मेहंदी है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूं? देखो घर में सारे मेहमान हैं। सायरा बोली, कुछ नहीं होता। देखो शादी के बाद तुम दूसरे शहर चली जाओगी और न जाने मेरी तुमसे मुलाकात होगी या नहीं। तुम मेरी बचपन की सहेली हो। मैं आज की रात तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। फिर कल तो तुम्हारी बारात है। तुम रुखसत होकर शहर चली जाओगी। प्लीज मना मत करो। सायरा की मिन्नतों के बाद आखिरकार रुखसार मान गई कि वह सायरा के साथ उसी बाग में जाएगी जहां वे बचपन में खेला करती थीं। वहां एक झूला बंधा होता था और वे दोनों दिन हो या रात एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस बाग में चली जाती थीं। बाग के पास ही एक नहर भी थी जो बहुत खूबसूरत थी। गांव के लोग अक्सर इस नहर से पानी भरने जाते थे और गांव की औरतें वहां कपड़े धोती थीं। फिर सायरा और रुखसार रात के 10 बजे चुपके से घर से निकल पड़ी। किसी को नहीं पता था कि काली चादर में लिपटी रुखसार सायरा के साथ घर से निकल गई है। सायरा उसे उसी बाग में ले आई थी। वे दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थीं। तभी अचानक सायरा बोली, तुम 2 मिनट यहीं बैठो, मैं अभी आती हूं। रुखसार जल्दी से बोली, अरे तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रही हो? सायरा बोली, बस मैं अभी आती हूं। दरअसल मैं एक चीज भूल आई थी। कहीं अम्मा को वह बात पता न चल जाए। मैं उस चीज को छुपा कर आती हूं। ऐसा लग रहा था कि सायरा बहुत जल्दी में है। वह रुखसार को रात के वक्त उस बाग में अकेला छोड़कर चली गई थी। रुखसार बहुत घबरा रही थी क्योंकि हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और सायरा उसे आधी रात को इस बाग में छोड़कर चली गई थी। उसने अपनी मेहंदी का सूट पहन रखा था। वह दुआ कर रही थी कि सायरा जल्दी वापस आ जाए। शायद उसने यहां आकर कोई गलती कर दी थी। वह उठकर खड़ी हुई थी कि जैसे ही पलटी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने गांव का एक आवारा नौजवान खड़ा था जिसका नाम शाहिद था। रुखसार को देखकर शाहिद की आंखों में चमक थी, लेकिन रुखसार को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? शाहिद अजीब अंदाज में मुस्कुराया और बोला, अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूं। यह सुनकर रुखसार खौफजदा हो गई और बोली, कौन सी बेइज्जती? शाहिद उसके सामने आकर बोला, उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। आज मैं उस थप्पड़ का बदला लूंगा। आज तुम्हारी मेहंदी की रात है। तुमने मुझसे शादी से इनकार किया था, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, सारे गांव वालों को बताया कि मैं एक आवारा नौजवान हूं। आज मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगा। उसने रुखसार को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। रुखसार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि शाहिद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। वह उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मेहंदी की रात रुखसार अपनी इज्जत खो चुकी थी। सायरा ने धोखे से उसे बाग में लाया था। उसने दोस्ती के नाम पर उसके साथ दगा किया था। वह शाहिद के साथ मिली हुई थी, लेकिन शाहिद अपना बदला लेकर उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया। रुखसार दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो रही थी
ये क्या हो गया उसके साथ? उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से वह घर पहुंची थी। उसने इस बात का जिक्र किसी के सामने भी नहीं किया। उसने यह बात सबसे छुपा ली थी। लेकिन सायरा तब से उसके सामने नहीं आई थी। अपनी बचपन की दोस्त की इस मक्कारी और बेवफाई पर वह खून के आंसू रो रही थी। वह शाहिद के कहने पर उस रात जब उसकी मेहंदी थी, उसे बाग में ले गई थी। वह भी जानबूझकर, जहां शाहिद ने उसके साथ खिलवाड़ किया था। कोई मेहंदी की रात किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगले दिन रुखसार की बारात थी, 24, लेकिन उसके होठों से हंसी गायब हो गई थी। अब वह हंसना मुस्कुराना भूलकर किसी मुर्दे की तरह बैठी थी। उसे हंसा भी नहीं जा रहा था। लोग उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल खामोश थी। इस सदमे का असर उसके चेहरे पर था। सभी लोग हैरान होकर कह रहे थे कि आखिर रुखसार को क्या हुआ है? क्या वह इस शादी से खुश नहीं है? लेकिन कोई नहीं जानता था कि रुखसार पर क्या कयामत टूटी है। फिर उसने लाल रंग का जोड़ा पहना और वह बहुत उदास लग रही थी। वह सबसे कहना चाहती थी कि वह शादी के लायक नहीं रही। वह किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपनी इज्जत खो चुकी है। शाहिद ने उससे अपना बदला लिया था, वह भी उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर। लेकिन वह अब एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसके पास इज्जत नहीं थी। अगर शादी की रात उसके शौहर के सामने यह राज आ गया तो वह कहां जाएगी? यही सोच सोचकर ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म में जान नहीं है। फिर रुखसती के बाद उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसके माँ बाप भी परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी को क्या हुआ है। कोई भी यह नहीं जानता था कि वह अपनी मेहंदी की रात अपनी इज्जत खो चुकी है। घर वालों से छुपकर अपनी सहेली के कहने पर वह उसके साथ बाग में चली गई थी। लेकिन इस मासूम को नहीं पता था कि वह एक साजिश का हिस्सा बन चुकी है, और इस साजिश के नतीजे में रुखसार की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आखिरकार वह रुखसत होकर दूसरे शहर चली आई, जहां उसका निकाह अहमद के साथ हुआ था। अहमद उसका शौहर था। अहमद जैसे ही कमरे में आया, रुखसार बहुत ज्यादा डर रही थी। वह सोच रही थी कि आज उसका वह राज सामने आ जाएगा जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। अहमद कमरे में आया। उसने दुल्हन बनी रुखसार को देखा, जो सिर झुकाए बैठी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अहमद के चेहरे पर परेशानी थी। ऐसा लगता था कि वह किसी बात से परेशान है। फिर वह रुखसार के सामने बैठा और उसे कहने लगा, रुखसार, मुझे माफ कर देना। मैं इस शादी पर राजी नहीं था, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी। यह सुनकर रुखसार हैरान रह गई। फिर अहमद शर्मिंदगी से कहने लगा, दरअसल मैं इस लायक नहीं कि शादी कर सकूं। मैं एक नामर्द हूं। यह सुनकर रुखसार के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वह हैरत से अहमद को देख रही थी। कुदरत ने खुद ही उसके लिए आसानी कर दी थी। जब अहमद ने उसे बताया कि वह एक नामर्द है और शादी करने के लायक नहीं है, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी, क्योंकि घर वाले उसका राज नहीं जानते हैं। उसने रुखसार के सामने हाथ जोड़ दिए थे और उसे कहने लगा, मुझे यकीन है कि तुम भी मेरी इज्जत रखोगी और मेरा यह राज कभी किसी के सामने नहीं खोलोगी। रुखसार ने उससे वादा कर लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि एक राज वह भी छुपाकर बैठी है। अगर इस बात का पता अहमद को चल जाता तो अहमद शादी की रात ही उसे तलाक दे देता। शुक्र है कि खुदा ने उसका राज रख लिया था। उसकी इज्जत यहीं पर छुपी रही। अहमद ने उसकी इज्जत रखी तो उसने अहमद की इज्जत रखने का वादा कर लिया था। अहमद एक नामर्द है। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है। फिर यूं ही दिन गुजरते रहे। एक बार वह अहमद के साथ अपने घर वालों से भी मिलकर आ गई थी, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। जैसे आमतौर पर शादी के बाद लड़कियां सजती हैं, संवरती हैं, उसे ऐसा कोई शौक नहीं था। अहमद के घर वाले भी उससे कहते कि वह तैयार होकर रहा करे। अहमद की बहनों को अपनी यह खूबसूरत सी भाभी बहुत अच्छी लगती थी, जो हर वक्त खामोश रहती थी। अहमद की माँ का नाम नसीम था, लेकिन नसीम एक सख्त मिजाज की औरत थी। उसने देखा कि रुखसार हर वक्त खामोश रहती है, कमरे में पड़ी रहती है। फिर एक दिन वह आकर उससे कहने लगी, तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है, अब घर के कामकाज करना शुरू करो। मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, वे घर के काम नहीं कर सकती।
रुखसार ने उसके सामने सिर झुका लिया और कहने लगी, जी अम्मी, जैसा आप कहें मैं घर का सारा काम करूंगी, क्योंकि मुझे सारा काम करना आता है। नसीम यह सुनकर हैरान रह गई। वह समझ रही थी कि रुखसार एक नखरे वाली लड़की है। वह इस बात से इनकार करेगी, लेकिन उसके चेहरे पर बला की खामोशी थी। ऐसा लगता था कि उसके वजूद में एक गहरा राज छुपा हुआ है। अब रुखसार खामोशी से घर का कामकाज करती रहती थी। वह ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी, क्योंकि उसके ऊपर जो कयामत बीत गई थी उसका जिक्र वह किसी से भी नहीं करना चाहती थी। उसकी सास नसीम उससे बहुत खुश थी कि उसे बहुत अच्छी बहू मिल गई है, जबकि अहमद भी खुश था कि रुखसार ने उसका राज छुपा लिया है। उसकी सच्चाई दुनिया वालों के सामने आती तो शायद वह किसी से मुंह दिखाने के काबिल न रहता। फिर दिन यूं ही गुजरने लगे। उसकी शादी को 1 महीना गुजर गया था। एक दिन अहमद ऑफिस से घर आया और वह जल्दी जल्दी बैग पैक कर रहा था। रुखसार उसे देखकर हैरान थी। वह उससे कहने लगी, तुम कहां जा रहे हो? अहमद उसे कहने लगा, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे दूसरे शहर जाना होगा। यह सुनकर रुखसार हैरान रह गई थी कि वह दूसरे शहर जा रहा है, उसे यहां अकेला छोड़कर। लेकिन रुखसार ने उसे कुछ भी नहीं कहा। अहमद अपने दोस्त के पास चला गया था, जबकि वह खामोशी से घर के कामकाज करती रहती थी। उसके साथ जो भी हुआ था, उस वाक़े ने उसके ज़हन पर गहरा असर छोड़ा था। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं। वह बीमार होकर बिस्तर पर जा गिरी थी। उसकी सास नसीम उसे देखकर परेशान हो गई। वह रुखसार से कहने लगी, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी इतनी तबीयत क्यों खराब है? चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन रुखसार डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अगले दिन जब रुखसार की हालत ज्यादा खराब हो गई तो नसीम उसे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर एक औरत थी। वह रुखसार को गौर से देखने लगी। फिर नसीम से कहने लगी, तुम्हारी बहू हामिला है, यह मां बनने वाली है। नसीम यह सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि अहमद और रुखसार की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। डॉक्टर ने नसीम की हैरानी देखकर कहा, तुम्हारी बहू की शादी को कितना अरसा हो गया है? नसीम कहने लगी, अभी मेरे बेटे की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। डॉक्टर उसे कहने लगी, यह तो खुशी की बात है कि तुम्हारी बहू मां बनने वाली है। नसीम भी बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी रुखसार को लेकर घर आ गई। लेकिन 2 दिन बाद जब अहमद घर आया और नसीम ने अपने बेटे को यह खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी बीवी हामिला है, यह सुनकर उसके होश उड़ गए थे। वह गुस्से भरी नजरों से रुखसार की तरफ देख रहा था। वह नसीम से तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन कमरे में आते ही वह रुखसार की तरफ नफरत से देखते हुए कहने लगा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा राज छुपाने का वादा किया था, लेकिन अपना मुंह कहां से काला किया है? यह बच्चा मेरा हरगिज नहीं है, क्योंकि मैं तो बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूं। फिर तुमने यह बच्चा कैसे पैदा कर लिया? रुखसार दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। वह अहमद से कहने लगी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मेरी भी किसी ने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अहमद उसे गुस्से से कहने लगा, फिर तुमने शादी क्यों की? यह बच्चा मेरा हरगिज नहीं है, मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। मैं दुनिया वालों के सामने अपनी सच्चाई नहीं लाना चाहता। तुमने इसका फायदा उठाया है। तुम एक गुनहगार लड़की हो। वह रुखसार को खूब जलील कर रहा था, उसे बातें सुना रहा था और खामोशी से घर से बाहर चला गया। पीछे रुखसार घुटनों में मुंह छुपाकर रोए चली जा रही थी। उसे अपनी मेहंदी की वह रात याद आई जब शाहिद ने उस पर जुल्म किया था और उसकी बचपन की सहेली सायरा ने उसके साथ धोखा किया था। उसकी वजह से आज उसे यह सब भुगतना पड़ रहा था। अब अहमद उससे बात भी नहीं करता था। वह सायरा को एक बदकिरदार लड़की समझ रहा था, लेकिन सायरा को यह गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि एक ऐसा वजूद उसके अंदर पल रहा है जो नाजायज है। दोनों मियां बीवी एक कमरे में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। लेकिन घर वाले यही समझते थे कि यह बच्चा अहमद का है। वे अहमद की हकीकत नहीं जानते थे कि वह बाप बनने की सलाहियत से महरूम है। फिर एक दिन अहमद रुखसार से कहने लगा, मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब है, वह अस्पताल में दाखिल है, तुम भी मेरे साथ चलो।
रुखसार उसके कहने पर अस्पताल चली आई थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बेड पर लेटे उस शख्स पर पड़ी तो उसने नफरत से मुंह फेर लिया था। वह कोई और नहीं बल्कि शाहिद था। शाहिद ने भी रुखसार को पहचान लिया था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अहमद का दोस्त शाहिद होगा, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। वह मेहंदी की रात अपनी इज्जत से हाथ धो बैठी थी, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से, और आज वह अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। फिर अहमद ने उसे बताया कि शाहिद अपनी दोनों टांगों से मजदूर हो गया है, क्योंकि उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। शाहिद ने भी रुखसार को पहचान लिया था। अब वह नजरें झुकाए जमीन को देखे जा रहा था, लेकिन रुखसार वहां एक लम्हे भी नहीं रुकना चाहती थी। फिर वह अहमद के साथ वापस घर आ गई। घर आते ही उसने कमरे में फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। अहमद कमरे में आया तो रुखसार को रोते हुए देखकर वह परेशान हो गया। उसने पूछा, मैं पूछ सकता हूं कि तुम क्यों रो रही हो? वह हैरान हुआ था, लेकिन रुखसार ने उसे कुछ भी नहीं बताया। वह नहीं बताना चाहती थी कि अहमद का दोस्त उसकी इज्जत का लुटेरा है, जिसने मेहंदी की रात उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। फिर एक दिन रुखसार की तबीयत खराब हो गई। अहमद घर से बाहर था। उसके घर वाले ही उसे लेकर अस्पताल गए थे, जहां रुखसार ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। लेकिन उस बेटे को देखकर उसकी आंखों में कोई खुशी की चमक नहीं थी, बल्कि वह पत्थरीली नजरों से उसके वजूद को देख रही थी। जब नसीम ने अपने बेटे को यह खुशखबरी सुनाई कि वह एक बेटे का बाप बन गया है, तो अहमद के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि यह बच्चा उसका नहीं है। वह उस बच्चे से बहुत नफरत महसूस कर रहा था। लेकिन रुखसार सोच रही थी कि अगर उसका राज दुनिया के सामने आ जाता तो वह कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। अब वह उस बच्चे को पाल रही थी। सारे घर वाले उसे प्यार करते थे, लेकिन अहमद की आंखों में उसके लिए नफरत थी। वह उस बच्चे से बहुत नफरत महसूस करता था, क्योंकि वह बच्चा उसका नहीं था, बल्कि वह रुखसार का गुनाह था, जबकि रुखसार भी गुनहगार नहीं थी। फिर धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन नसीम ने महसूस कर लिया था कि अहमद उस बच्चे को ना ही गोद में लेता है और ना ही प्यार करता है। फिर एक दिन वह अहमद से कहने लगी, बेटा, तुम अपनी औलाद से वह मोहब्बत नहीं करते जो तुम्हारा बाप तुमसे करता है। मुझे यह देखकर बहुत तकलीफ महसूस होती है। आखिर इसकी क्या वजह है? अहमद ने उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा और खामोशी से वहां से चला गया, क्योंकि अगर वह रुखसार का राज अपनी मां को बताता तो शायद रुखसार भी उसका राज उसकी मां को बता देती। इसलिए उसने खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर एक दिन वह रुखसार से कहने लगा, आज मेरे दोस्त शाहिद का इंतकाल हो गया है। यह सुनकर रुखसार की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। फिर वह कहने लगा, लेकिन मरते वक्त उसने मुझसे एक अजीब बात कही। वह कह रहा था कि अपनी बीवी रुखसार से कहना कि मुझे माफ कर दे। आखिर उसने ऐसा क्या किया था? मुझे भी तो बताओ। लेकिन रुखसार ने उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। वह मर चुका था और उसकी बुराई वह अहमद के सामने नहीं करना चाहती थी। फिर धीरे धीरे उसका बेटा आसिफ बड़ा हो रहा था। वह अब स्कूल जाने लगा था। देखो अब्बा जान, मुझे टीचर ने स्टार दिया है। लेकिन अहमद ने वह कॉपी जमीन पर फेंक दी थी और खामोशी से उठकर घर से बाहर चला गया। एक दिन वह अपनी स्कूल की कॉपी उठाकर अहमद के पास आया और कहने लगा, देखो अब्बा जान, मुझे टीचर ने स्टार दिया है। लेकिन अहमद ने वह कॉपी जमीन पर फेंक दी थी और खामोशी से उठकर घर से बाहर चला गया। नसीम ने भी उसका रवैया नोट किया था, जबकि रुखसार की आंखों में आंसू थे। रात को नसीम अहमद से कहने लगी, तुमने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? वह तुम्हारी ही औलाद है। अहमद चिल्लाते हुए कहने लगा, वह मेरी औलाद नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूं। यह सुनकर नसीम समेत सारे घर वाले हैरान रह गए। फिर वह रुखसार से कहने लगी, अहमद अपनी औलाद से मोहब्बत क्यों नहीं करता? क्या यह उसका बेटा नहीं है? उसकी आंखों में हैरत थी। तो रुखसार कहने लगी, नहीं, यह अहमद की ही औलाद है। इतना कहकर उसने अपने बेटे आसिफ को गोद में लिया और कमरे के अंदर चली आई, और कमरे में आते ही उसने रोना शुरू कर दिया। रात को अहमद कमरे में आया तो रुखसार उससे कहने लगी, आप सबके सामने मेरे बेटे को जलील न किया करे। वह एक मासूम बच्चा है।
जो भी हुआ है उसमें उसका कोई कसूर नहीं। फिर अहमद ने उसे नफरत से देखा और कहने लगा, लेकिन मुझे भी तो पता चले कि आखिर वह किसकी औलाद है। तुम जानती हो कि मैं एक नामर्द हूं, मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूं। तुमने अपना गुनाह मेरे सिर डाला है। रुखसार रोते हुए कहने लगी, यह मेरा गुनाह नहीं है, बल्कि मेरे साथ भी किसी ने ज्यादती की थी। वह उस रात का राज है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ऐसे ही मिलना लिखा था। आपको यकीन नहीं आएगा अहमद कि उस दिन मेरी मेहंदी थी जब आपके दोस्त शाहिद ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था। उसने ही मेरी इज्जत खराब की थी। यह सुनकर अहमद को यकीन नहीं आया। वह रुखसार से कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? शाहिद ऐसा नहीं था। तो रुखसार रोते हुए कहने लगी, वह हमारे गांव का ही था और गांव में रहने वाली एक औरत का भांजा था। अक्सर वह हमारे गांव आता था। एक दिन गली के नुक्कड़ पर उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया, लेकिन मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। उस बात का बदला उसने ऐसे लिया कि मेरी दोस्त सायरा के साथ मिलकर उसने मेरी मेहंदी की रात को मुझे खेतों में बुलवाया और मेरी इज्जत खराब कर दी। फिर मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, लेकिन आपसे मेरी शादी हो गई। मैंने यह राज आपको आज तक नहीं बताया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह आपका दोस्त होगा। अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए मैंने यह बात आपके सामने कभी नहीं की। यह उसी का गुनाह है और किसी का नहीं, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अहमद यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया। वह रुखसार को गुनहगार समझता था, लेकिन गुनहगार तो शाहिद था जिसने रुखसार की जिंदगी बर्बाद की थी। फिर अहमद ने रुखसार से माफी मांगी और अपने बेटे आसिफ को गले लगा लिया। अब रुखसार की जिंदगी अच्छी हो गई थी, क्योंकि अहमद ने उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था। उसे सच्चाई का इल्म हो गया था। मेहंदी की रात रुखसार की इज्जत पर हाथ डालने वाला अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया।